जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है उम्मीद की किरण, अंधेरे से उजाले की ओर। रात का समय था। एक छोटे से गांव में बारिश हो रही थी और घने बादलों के कारण आसमान पूरी तरह से काला दिखाई दे रहा था। बिजली कड़कने के साथ एक छोटी सी झोपड़ी की छत चूने लगी। अंदर बैठी एक महिला राधा अपने 4 साल के बेटे मोहन को कसकर पकड़े बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बेटे के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। राधा की जिंदगी में मुश्किलें उस दिन से शुरू हुई जब उसके पति रामू का अचानक निधन हो गया। रामू गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक था। हर दिन वह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करता और देर रात तक अपने परिवार के लिए कमाने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उसकी मौत हो गई और राधा को अचानक अपने छोटे बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया। राधा के पास अब कोई साधन नहीं था। खेत रामू के नाम पर था और कर्ज चुकाने का दबाव उसके सिर पर मंडरा रहा था। गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी मदद भी बंद हो गई। अब वो हर दिन कुछ छोटे मोटे काम करके अपने बेटे को पालने की कोशिश कर रही थी। वो अपने जीवन में निराश हो चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके सामने बस अंधेरा ही अंधेरा है। मोहन को उसने अपने आंचल में लपेटते हुए सोचा, क्या अब कभी उजाला होगा? राधा के गांव में एक वृद्ध संत बाबा हरिदास हर दिन नदी के किनारे ध्यान करते थे। वे गांव के लोगों के बीच बहुत आदर के पात्र थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय साधना और सेवा में बिताया था और उनके पास ज्ञान की ऐसी बातें थी जो जीवन की सबसे कठिन समय में भी मार्गदर्शन कर सकती थी। एक दिन राधा अपने जीवन की सारी परेशानियों से हारकर संत हरिदास के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सवालों की बाढ़ थी। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पति, ना सुख, ना धन। मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचकर डरती हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। संत हरिदास ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बड़े शांत स्वर में बोले, बेटी, जीवन एक नदी की तरह है। कभी ये शांत बहती है तो कभी इसमें तूफान आते हैं, लेकिन ये कभी नहीं रुकती। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? वो चाहे कितनी भी बाधाओं से घिरी हो, वो अपने मार्ग में बहती रहती है। राधा ने उनकी बात सुनी, लेकिन वो अब भी उलझन में थी। उसने फिर पूछा, लेकिन बाबा, मेरे जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखता है, तब ही वास्तव में नई शुरुआत होती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति उम्मीद है। जब तक तुम उम्मीद का दामन थामे रहोगी, तुम्हारे पास रास्ते निकलते रहेंगे। संत हरिदास की बातें सुनकर राधा के दिल में कुछ हलचल हुई। वह गांव के अन्य लोगों से अलग थी। उसने अपने मन में उम्मीद को फिर से जागृत करने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने सोचा, अगर बाबा कहते हैं कि उम्मीद सबसे बड़ी शक्ति है, तो मैं हार कैसे मान सकती हूँ? राधा ने धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश शुरू की। उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया और थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगी। जब भी उसे लगता कि वो हारने वाली है, वह संत हरिदास की बातें याद करती। धीरे धीरे वो अपने बेटे मोहन की बेहतर देखभाल करने लगी और उसे शिक्षा दिलाने का प्रयास भी किया। गांव के लोग राधा की इस मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित थे। वो वही राधा थी जो कुछ समय पहले तक जीवन से हार चुकी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नई चमक और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने न केवल अपने बेटे को एक बेहतर जीवन देने का सपना देखा,
बल्कि खुद भी आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। हालांकि राधा का सफर आसान नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ बातें की। कई बार उसे ऐसे काम भी करने पड़े जो समाज में नीची नज़रों से देखे जाते थे, लेकिन वो डरी नहीं। उसे संत हरिदास की शिक्षा याद थी, उम्मीद ही जीवन है। वो जानती थी कि अगर वो धैर्य बनाए रखेगी और कड़ी मेहनत करेगी तो उसका भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे अपने खेतों में काम करने का मौका दिया। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन राधा ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने न केवल खेतों में मेहनत की, बल्कि खेती के नए नए तरीकों को भी सीखा। उसकी मेहनत और लगन को देखकर जमींदार ने उसकी तारीफ की और उसे खेतों की देखरेख की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राधा अब अपने बेटे मोहन के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही थी। उसकी मेहनत ने गांव में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे और कई महिलाएं उसकी तरह आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा लेने लगीं। राधा के जीवन में वो दिन भी आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। जमींदार ने उसकी खेती के काम से इतना प्रभावित होकर उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा उपहार स्वरूप दिया। यह राधा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने इस जमीन पर खुद खेती शुरू की और धीरे धीरे अपनी फसल को बाजार में बेचना शुरू किया। अब उसके पास पर्याप्त धन था। उसने अपने बेटे मोहन को शहर में पढ़ने भेजा ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। मोहन भी अपनी माँ की तरह मेहनती और लगनशील निकला। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जल्द ही एक प्रतिष्ठित विद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त की। कुछ वर्षों के बाद मोहन गांव लौट आया। वह अब एक शिक्षित और आत्मनिर्भर युवा था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला ताकि जो संघर्ष उसकी माँ ने किए वे अन्य बच्चों को न करना पड़े। राधा के जीवन का संघर्ष अब एक प्रेरणा बन चुका था। राधा ने संत हरिदास के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। अगर उस दिन आपने मुझे उम्मीद का पाठ न पढ़ाया होता तो शायद मैं आज यहाँ न होती। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, मैंने केवल तुम्हें मार्ग दिखाया था, लेकिन चलना तुम्हें खुद था। ये तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। याद रखना, जीवन में मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना। राधा ने संत को प्रणाम किया और गांव में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने सीखा कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, अगर इंसान उम्मीद और मेहनत का दामन थामे रखे तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। उसके जीवन की कहानी अब गांव की हर स्त्री और पुरुष के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हों, उम्मीद और मेहनत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। कठिन समय में भी अगर हम हार न मानें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।